स्वामी जिन्हें पूरा विश्व जानता है, जिनके सिद्धांतों के माध्यम से, वह महावीर स्वामी में क्या विशेषता थी और हम भी कैसे महावीर बन सकते हैं क्या, उसके 4 पंक्तियों में कहा है। जो पर पीड़ा को अपनाते नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना के नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना के नयन का नीर बनते हैं, है कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं, है कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर की है। जैन संत, दिगंबर जैन संत, साधु संत होते हैं जो अपने आप में भी कठोर साधना होती है, सर्दी गर्मी बरसात आदि को बच सकते हैं और पैदल आदि विहार करते हैं, पूरा देश पूरा जो है पैदल चल कर के वर्ग करते हैं। तो ऐसे उन 4 पंक्तियों गुरुओं के लिए, उठे ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता, अंबर में आकाश, उठे ऊंचा कोई कितना भी, ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार पर कतरा समुंदर हो नहीं सकता, बड़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा, दमकती आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा। ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। बोले परम पूजा जी की जय। बोले नाम के आगे में जैन लिख दिया तो हम क्यों जैन हो जाते हैं, अब तो हम कर्म से भी हमें जैन होना चाहिए। कर्म की कमंडलता जो होती है नग्नता आदि, उसी प्रकार श्रावक की भी पहचान होती थी, और वो क्या होती थी, लोटा डोली छन्ना कनक कटोरी बनना, ठीक है ना, बस दिन में भोजन करना, रात और जो है देव दर्शन करना, पानी छान के पीना, ये जैनी की पहचान होती। लेकिन आज यदि हम ये पहचान देखें तो कोई भी जैनी नहीं, मुश्किल से मिलते हैं। तो लेकिन जो है कोई बात नहीं, जो है इतनी अगर हम जो है कठिन नहीं कर पाए तो हमें 3 काम तो जरूर हमें करना चाहिए, और 3 काम करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो उसके लिए जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ उद्धार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, जहाँ नव का वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है। बोले नमोकार महामंत्र।
की है। तो ये 3 काम जो है बोले जरूर करना चाहिए और इसमें कोई कठिनता नहीं है। एक तो देव दर्शन, जो देव दर्शन करते हैं तो उनके सारे पाप जो है कट जाते हैं। और यदि हमारे नगर में कोई साधु संत आते हैं तो सारे काम छोड़ देना चाहिए और उनकी जो है उपदेश आदि उनकी जो है जरूर सुनना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम उनकी वाणी सुनते हैं तो निश्चित ही पार हो जाते हैं। भगवान के जब दर्शन करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे सारे पाप कट जाते हैं। सुना होगा कि मेढक, एक छोटा सा मेढक भगवान की जो है फूल की पापड़ी लेके जा रहा था और रास्ते में ही जो पैर के नीचे जो हाथी के पैर के नीचे जाता है और मर जाता है, दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन दर्शन का फल उसको मिल गया, तुरंत वह देव पर्याय को प्राप्त होता है और वहां से जो है जाकर के समुद्र में तुरंत पहुंच जाता है। तो एक देव दर्शन का प्रभाव है। जो गुरुओं की वाणी सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अब देखिए भगवान महावीर स्वामी का जीव वह त्रियंश की पर्याय में, इसकी पर्याय में तो त्रियंश की पर्याय में महावीर का जीव, और क्या हुआ कि जो है वहां पर जो है हिरण के ऊपर जो झपट रहा उसका शिकार कर रहा था और वहां से 2 चारण मुनिराज आए और उनको उपदेश दिया और वो जो है क्या आंखों से आंसू जो है क्षमा याचना करता है तो उसको छोड़ देता है। तो ये किससे हुआ, मुनियों की वाणी से उद्धार, ठीक है ना। और नमोकार जहाँ होता है वह क्या होता है, भव से पार हो जाता है। नाग नागिन है, बैल बंदर आदि के कुत्ता, कितने सारे उदाहरण हैं, इनके लिए नमोकार मंत्र जो है वो सुनाया गया और वो भव से पार तो गए। तो इसलिए हमें 3 काम जो है जरूर करना चाहिए। एक तो देव दर्शन, क्या एक देव दर्शन, और कोई भी साधु सुनता है तो उनकी वाणी सुनना, और तीसरा जो है नमोकार मंत्र की एक जाप तो जो है, या सुबह उठते हैं तो 9 बार नमोकार पढ़िए और जब सोते हैं तो इतना तो हमें बोले जो नवकार को पढ़ता तो सारे जो है पाप अपने कट जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो इसलिए ये 3 काम जो करना चाहिए। तो एक नमोकार मंत्र पर बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बोले हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, आप पवित्र हुआ सुस्त हुआ अध्याय पंच नमस्कार में सर्व पापों पढ़ते नहीं पढ़ते। तो आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सुख में हो दुख में हो, कैसी अवस्था में हो, क्या करना चाहिए, नमोकार मंत्र को जपना चाहिए, इससे सारे पाप कट जाते। तो उसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जिस देश में जिस भेष में हरि हो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। जिस काल में जिस हाल में जिस हाल में रहो, जिस काल में सारे महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। जिस नगर में जिस नगर में जिस शहर में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, नमोकार ध्यान में जिस ध्यान में रहो, जिस ज्ञान में जिस मर्म में रहो, जिस धर्म में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस
धाम में रहो, जिस धाम में भोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस योग में रहो। नमोकार मंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, नमोकार मंत्र को भैया निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो, निस दिन जपते रहो। बोले नमोकार मंत्र की जय, भगवान की जय।